हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 95 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट, उसमें हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इस चैप्टर के रिविजन जो है वो कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की जो वर्कशीट है उसमें हमारा टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी फ्लावरिंग प्लांट कौन से प्लांट्स हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं और उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन्स थ्रू गैमीट विच आर फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है ये जो है गैमीट्स से होता है। मेल गैमीट बनते हैं, फीमेल गैमीट बनते हैं, जिसके द्वारा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। एंड इसी के कारण क्या होता है, फिर वेरिएशंस कॉज होती हैं विच इज़ एसेंशियल फॉर स्पीसीज टू अडेप्ट इट्स सराउंडिंग, जिससे कि इसके जो भी प्लांट है उसके अंदर अडेप्टेशन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब देखिए फ्लावर का डायग्राम करेंगे। अ फ्लावर हैज़ वो 4 वॉल्स फ्लावर के अंदर होते हैं, लाइक सेपल, पेटल, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। यानी एंड्रोशियम को कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव organ like stamen and gynoecium that is the female reproductive organ that is the pistil or carpel। ठीक है। अब a stamen has a filament with an anther at the top of that dioecious when it mature releasing teeny yellow colored pollen grain। देखिए ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो पार्ट है, this one part is the, इसको हम टोटल क्या कहेंगे, इसको हम स्टेमन कहेंगे। और ये पार्ट एंथर होता है और ये फिलामेंट, ये एंथर है और ये फिलामेंट। जो एंथर पार्ट है उसके अंदर येलो कलर्ड का जो है पाउडर जैसा ये रिलीज होता है, जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं यहाँ से। ठीक है, इस जो है यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं टीनी येलो कलर के, जिनको हम क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन कहते हैं। और इन पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या होता है, मेल गैमीट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेल पार्ट होता है। नेक्स्ट देखिए कार्पल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर। कार्पल जो है वो फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो इसमें आप जो है देख सकते हैं ये क्या होगा, ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट कार्पल है। इसके अंदर सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टाइल, बीच स्टिग्मा, बीच वाला स्टाइल, एंड सबसे नीचे जो है वो क्या होता है, ओवरी। और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। तो कंप्लीट इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कार्पल पार्ट कहते हैं। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। और ये वाले जो हैं, ये जो है मेल पार्ट हैं, ठीक है, जिसको हम स्टेमन कहते हैं। ऊपर वाला पार्ट एंथर है, नीचे वाला फिलामेंट है। इसके अलावा आप जानते हैं सभी बच्चे ये क्या होती हैं, दीज आर द सेपल, सबसे बाहरी वॉल है। उसके बाद है पैटल, उसके बाद है स्टेमन, एंड लास्ट में है जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट देखिए Carpel is present in the center of the flower and is the female reproductive part. It has 3 parts: a swollen bottom part containing ovary that has the female gamete, egg or ovum in ovule। तो ये swollen part होता है, ठीक है, फीमेल गैमीट एग इसके अंदर होता है। एंड मिडिल इलोंगेटेड पार्ट स्टाइल, ये बीच का इलोंगेटेड पार्ट जो है वो स्टाइल है। द टॉप कंटेनिंग हेरी एंड स्टिकी स्टिग्मा, जो टॉप है उसके अंदर हेरी एंड स्टिकी स्टिग्मा होते हैं, क्लियर, स्टिग्मा होता है। एंड जहाँ पर जो मेल गैमीट है वो आकर चिपक जाते हैं। उसके बाद देखिए द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन द ओव्यूल टू फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट। अब मेल जर्म सेल आती है मेल से, और फीमेल जर्म सेल्स जो है ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, एंड इससे एक डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होता है विच डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो दैट फॉर्म ए न्यू प्लांट, जिससे एक न्यू एम्ब्रियो फॉर्म होता है जो कि न्यू प्लांट को जनरेट करता है। अब यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए ये क्या है, पॉलन ग्रेन है जो फेवरेबल कंडीशन में जो है क्या होता है, जर्मिनेट कर जाता है यहाँ पे स्टिग्मा पार्ट पे। और यहाँ से एक पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है। ये पॉलन ट्यूब इस तरह से जो है ओवरी में एंटर करती है, और इस पॉलन ट्यूब की हेल्प से जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है। और यहाँ से फिर क्या बनता है, यहाँ से सीड बनता है। जो ये ओव्यूल पार्ट है यहाँ, ये जो है सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा बाय द प्रोसेस कॉल्ड पोलिनेशन। अब जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होते हैं स्टेमन पार्ट से स्टिग्मा पार्ट पे, और ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर होने का, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। विच कुड ईदर हैपन टू द सेम प्लांट,
ठीक है, और डिफरेंट प्लांट जो या तो सेम अगर जो ट्रांसफ़र होते हैं पॉलन ग्रेन सेम प्लांट पे ट्रांसफ़र होते हैं तो उसको हम सेम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, और अगर दूसरे प्लांट पे ट्रांसफ़र होते हैं तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ बायोटिक एजेंट लाइक ह्यूमन, एनिमल, इंसेक्ट्स। ठीक है, तो बायोटिक एजेंट जो है उनसे उनकी हेल्प से होते हैं, एज वेल एज ए बायोटिक एजेंट एयर, वाटर एंड विंड, इनकी हेल्प से जो है ए बायोटिक एजेंट की हेल्प से भी हो सकती हैं। When a pollen grain reaches a suitable stigma, it germinate to form a pollen tube। अब जब suitable stigma पे पहुंच जाते हैं तो वो germinate करते हैं pollen tube की हेल्प से, which the two male gamete reach the ovule, जिसमें कि जो टू मेल गैमीट हैं वो ओव्यूल के अंदर पहुंचते हैं। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है। द ओवरी ग्रो रैपिडली, ओवरी जो है वो रैपिडली ग्रो करती है एंड राइपन टू फॉर्म ए फ्रूट, और जो है पक के क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। सेपल का जो पेटल होती हैं वो इस समय पे शेड ऑफ हो जाती हैं। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू सीडलिंग्स अंडर फेवरेबल कंडीशन बाय द प्रोसेस कॉल्ड जर्मिनेशन। अब जो सीड है, ठीक है, जिसमें फ्यूचर प्लांट है, एम्ब्रियो है, वो सीडलिंग्स में डेवलप हो जाता है अंडर फेवरेबल कंडीशन, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम जर्मिनेशन। प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। सीड स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कॉटिलेडन, सीड्स जो है वो फूड को स्टोर, सीड्स का जो फूड है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉटिलेडन। आपने पढ़ा है मोनोकॉटिलेडन होते हैं एंड डाइकोटिलेडन होते हैं। मोनो लाइक जो सीड है हमारे पास, वीट का सीड है, राइस का है, और डाइकोटिलेडन लाइक ग्राम सीड है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल रहेंगे। अब आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आसान से। पहला क्या है, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ फर्टिलाइजिंग पिस्टल। फर्टिलाइजिंग पिस्टल का डायग्राम ड्रॉ करना है, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो ये वाला डायग्राम आप बहुत ही अच्छे से बना लेंगे, और इम्पोर्टेंट भी है स्टूडेंट्स ये डायग्राम। आपसे इसकी लेबलिंग जो है पूछी जाती है कई बार। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है। सो इफ द पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा टू द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पॉलन ग्रेन जो है वो सेम प्लांट में स्टेमन से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। Now, if the pollen grain are transferred from the stamen to the stigma to different plant, अगर दूसरे प्लांट पे ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ए मैच्योर एंथर डाइसेस द रिलीजिंग टीनी येलो कलर डैश, व्हाट इज़ देयर फंक्शन। तो जो मैच्योर एंथर है वो क्या स्प्रेड करता है, येलो कलर के। सो ए मैच्योर एंथर डाइसेस रिलीजिंग टीनी येलो कलर पॉलन ग्रेन, तो टीनी येलो कलर पॉलन ग्रेन जो है निकलते हैं, और उसका फंक्शन क्या रहेगा, इट प्रोड्यूस मेल गैमीट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फोर्थ है, व्हाट आर एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एबायोटिक एजेंट कौन से हैं, एयर, विंड, वाटर। ठीक है, दीज आर द एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।